बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम एक ऐसी कविता करने वाले हैं, गुनगुनाने वाले हैं, जिसमें तरु जो है, वृक्ष जो है, वो अपने बारे में बता रहे हैं। गाते हो तरु। पाठ परिचय। प्रकृति का ऐसा कौन सा रौद्र रूप है जिसे तरु अर्थात वृक्ष सहते नहीं है, फिर भी वे हमेशा प्रसन्न और परोपकारी बने रहते हैं। वृक्षों की इन्हीं गुणों को प्रस्तुत कविता में बहुत ही सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। सह सह कर ऋतुओं की मारे हर क्षण हर्षाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। तो ऋतुएं जब आती हैं तो उसकी मार कौन झेलता है सबसे ज्यादा? वृक्ष ही झेलते हैं। जैसे तूफान आता है, आंधी आती है, वर्षा आती है, शीत ऋतु आती है, गर्मी आती है, तो जो पेड़ होते हैं वो उनको सहते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इतने दुख के बाद, इतने कष्ट के बाद भी वो सुगंधित रहते हैं और गाना गाते रहते हैं। हवा चली की डोल उठते हो, रसना पत्र खोल उठते हो, सदैव मौन के बदे मौन के मंत्र अनंत बोल उठते हो। अब हमें जब कष्ट होता है तो हम क्या करते हैं, हमें हमारी चीख निकल जाती है या हम रोने लगते हैं, लेकिन वृक्ष जो होते हैं इतना कष्ट सहने के बाद भी वो बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, मौन रहते हैं। स्थिर हो गति में लखते हो जग का आना जाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। वो कहते हैं कि स्थिर रहते हो, मतलब पेड़ आपने देखा होगा वो कहीं इधर उधर नहीं भागते, वो स्थिर रहते हैं, और स्थिर रहने के बाद भी वो कितने सुगंधित रहते हैं और कोई ना कोई गाना वो हमेशा गाते रहते हैं। जड़ कंधों पर चिड़िया चहकी, डालो गंध भरी महकी, फल रस भरे फूल मन मोहे, झूमे हैं कुछ बहकी बहकी। अब पेड़ों पर क्या होती है, चिड़िया चहचहा रही होती है, चिड़ियों के घर वहाँ पे होते हैं और पेड़ उन्हें क्या देते हैं, एक तरह से आश्रय देते हैं। फल भरे वहाँ पे पेड़ होते हैं और फूल जो होते हैं वो मनमोहक होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होती है, पेड़ की हर डाली जो होती है वो महक उठती है। सब कुछ खोते हो खरीदते हो कितना पाना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। अब फल क्या होते हैं, उगते हैं पेड़ पे, लेकिन उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो झड़ जाते हैं। तो फल जो होते हैं वो वृक्ष तो नहीं खाते, वो हमारे लिए होते हैं, तो वो फल क्या होते हैं, वो खो देते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो कहते हैं कि तुम इसके बावजूद क्या पाते हो, इसके बावजूद भी तुम कुछ नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी तुम इसके बावजूद भी इतना सुंदर गाना कैसे गा लेते हो। नीचे कीच शीश पर बंदर, विषधर घूम रहे डालों पर, फूलों पर भंवरों की भन भन, उड़न डिटोने सी डालों पर। अब वो कहते हैं नीचे कीचड़ है, मतलब तुम्हारी जड़ों के आसपास क्या है, मिट्टी है, अब जब बारिश आती है तो कीचड़ हो जाता है। शीश पर बंदर है, मतलब तुम्हारी टहनियों पर बंदर बैठे हैं, और विषधर यानी कि जो सांप हैं वो तुम्हारी डालों पर घूम रहे हैं, फूलों पर जो हैं वो भंवरे भिनभिना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम बहुत खुश हो। फिर भी शीतल रहने का तरु भेद बताना, चिर सुगंध तरु गाते हो कितना जागृत गाना। अब वो कवि यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम इतना शीतल कैसे रहते हो, मतलब इतने ऋतुओं की मार झेलने के बाद, इतने बोझ सहने के बाद, तुम्हारे फल कोई और ले जाता है, तुम्हारे फूल कोई तोड़ जाता है, तो इतने सब कष्ट सहने के बाद भी तुम इतने अच्छे से कैसे गाना गाते हो, इतने शीतल कैसे रहते हो, मुझे उसका भेद बताना। शिक्षण निर्देश, छात्रों को वृक्षों से मिलने वाली सीख या संदेश का ज्ञान कराएं तथा उन्हें वृक्षों के संरक्षण आदि को प्रेरित करें। तो बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा कि वृक्ष जो होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, तो उनको हमें अपने मित्रों की तरह रखना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं वो मित्र की तरह हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं करते, बल्कि वो हमेशा देते ही रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष जो है वो उगाने चाहिए। शब्द पोटली, हर्षाना मतलब प्रसन्न होना, चेयरफुल, कीच मतलब कीचड़ मड, नित मतलब हमेशा एवरी टाइम, विषधर विष धारण करने वाला सांप, स्नेक जागृत सतर्क अलर्ट, मौन चुपचाप साइलेंट, स्थिर अपनी जगह डटे रहना स्टे। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बातचीत कीजिए, वृक्ष को प्रकृति का अनुपम वरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि वृक्ष जो होते हैं बच्चों वो हमारे हर काम आते हैं, उनसे हमें औषधि मिलती है, उनसे हमें खाना मिलता है, उनसे हमें लकड़ी मिलती है जिसका फर्नीचर वगैरह बनता है। मनुष्य के अलावा और किस किस जीव को वृक्षों से लाभ मिलता है? चिड़ियों को मिलता है, बंदर को मिलता है, और सांप वगैरह जो गिलहरी वगैरह है वो भी उसी में रहते हैं। वृक्ष काटने के परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर हम वृक्ष काटेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। किसके मारे हर क्षण सहकर भी पेड़ हमें हंसाते हैं? पक्षियों की, जानवरों की, ऋतुओं की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऋतुओं की मार हर क्षण सहकर भी जो पेड़ है वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे।
पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे आपको पंक्तियां दी गई हैं, आपने कविता पढ़ी है या पढ़ेंगे तो उसका आशय आप स्पष्ट करेंगे। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता में गीत कौन गा रहा है? कौन गीत गा रहा है? जो वृक्ष है वो गीत गा रहा है। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देंगे। पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कीच शीश पर बंदर, विषधर घूम रहे डालों पर, फूलों पर भंवरों की भनभन, उड़न डिटोने सी गालों पर। पंक्तियों में किन किन प्राणियों का वर्णन किया गया है? तो इसमें बंदर का वर्णन किया गया है, विषधर यानी कि सांप का वर्णन किया गया है, भंवरों का वर्णन इसमें किया गया है। इसी प्रकार से आप इन पंक्तियों को पढ़कर बाकी प्रश्नों का उत्तर देंगे। कविता से आगे की बात, हमें वृक्षों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता क्यों विकसित करनी चाहिए? वृक्षों की कटाई और वनस्पति के नष्ट होने पर पर्यावरणीय प्रभाव क्यों पड़ सकते हैं? क्या पड़ सकते हैं, ये आपको बताना है। अब आते हैं भाषा के रंग। दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हर क्षण, अब आपको हर क्षण को वाक्य में प्रयोग करना है, तो आप लिख सकते हैं कि हमें हर क्षण हर वक्त भगवान की क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए या उनका धन्यवाद करना चाहिए। अगला है विलोम शब्द। तो सुगंध का विलोम क्या होता है? उल्टा क्या होता है? दुर्गंध। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के विलोम शब्द लिखेंगे। बहुवचन लिखिए, तो ऋतु का हो जाता है ऋतुएं। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के बहुवचन लिखेंगे। बच्चों की सभा, कविता लिखो। पक्षियों की सभा में पेड़ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं। कक्षा में समस्त विद्यार्थी इसी भाव के आधार पर कविता की 4-4 पंक्तियां बनाने की कोशिश करें और गाएं। तो इस विषय पे आपको क्या करनी है? एक कविता का निर्माण करना है। चर्चा करो। वृक्षों के लाभों और उनकी जैव विविधता पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला आयोजित कीजिए। तो आपको एक वर्कशॉप बनानी है या आयोजित करनी है जिसमें आपको वृक्षों के लाभों पर चर्चा करनी है। प्रोजेक्ट बनाओ। स्थानीय वृक्षों का डेटा संग्रहण करने का एक प्रोजेक्ट बनाइए। उनमें विभिन्न प्रजातियों, उनके नाम, उम्र और विशेषताओं को रिकॉर्ड कीजिए। तो आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।